हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वराज विष्णु अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन सर के ऊपर हैं और सभी पार्टियां लगातार अपने अपने जो अच्छे कार्य हैं उनको गिनवा रही है और कांग्रेस लगातार हाशिए पे जा रही है। गुटबाजी उनकी सरेआम है, जग जाहिर है, सबको पता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा फिर से सीएम बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और हरियाणा में जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो भी उनकी पसंद के अनुसार हुआ है। यानी हरियाणा में यदि कांग्रेस सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा में दोनों में से कोई एक सीएम होगा। सच्चाई है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है, जो कांग्रेस पार्टी की ज़मीनी ताकत है, वो सारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईजैक कर रखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी के बगैर एक कार्यकर्ता भी इधर उधर नहीं होता और जो कुछ होता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति से होता है। किंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह के ब्लेम लगा रहे हैं, किंतु जो नई पीढ़ी है, जो नई युवा जनरेशन है, वो 10 सालों में काफ़ी कुछ भूल गई है। आज मैं उसी एक काले कारनामे की बात करना चाहूँगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में सरेआम हुआ, उसका नंगा नाच हुआ। वो है आरटीआई कार्यकर्ताओं की मौत। दोस्तों, आपको पता होगा कि 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई अधिनियम कानून लागू हो गया था। आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी आप सरकारी विभागों में से, सरकारी कार्यालयों में से सरकारी योजनाओं के बारे में कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। एक आपको मिनिमम शुल्क, एक मिनिमम फीस देके आप उसके बारे में आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं और जो जो जानकारी चाहिए उसकी आप लिख के देते हैं, उसके बाद आपको आरटीआई की जानकारी मिल जाती है। तो जो नई युवा पीढ़ी, जो नई जनरेशन है, मैं खासकर उनको ये ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। जो पुराने लोग हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये कानून लाया गया था इसलिए कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। सरकार जो कार्य कर रही है उसके साथ जनता इन्वॉल्व हो, उसके साथ जुड़े और सरकारी कार्यों की एक तरह से जनता मॉनिटरिंग करे, एक तरह से उसकी निगरानी करे। इसको ध्यान में रखते हुए 12 अक्टूबर 2005 को ये आरटीआई कानून लागू हो गया था सारे देश में। किंतु कांग्रेस की एक ये सोची समझी साजिश थी। कांग्रेस चाहती थी कि जो भी कोई विद्रोह तत्व है, जो भी सरकार के, कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं, उनको समय रहते आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पहचाना जाए और उनका समूल नष्ट कर दिया जाए, उनको समूल रूप से ख़त्म कर दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये आरटीआई बिल लाया गया था, जबकि पब्लिक लोगों को ये समझाया गया था कि ये पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। किंतु आपको पता है कि जो भ्रष्टाचार होता है वो शीर्ष लेवल से शुरू होता है, यानी सबसे टॉप लेवल के लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होते हैं। उनको कमीशन देने के लिए नीचे वाले कमीशन खाते हैं, उनसे नीचे वाले फिर कमीशन खाते हैं। इस तरह करते करते लास्ट में जनता पर ये भारी पड़ता है। जनता के बीच भ्रष्टाचार ऐसे पनपता है। यदि टॉप लेवल के लोग भ्रष्टाचार न करें तो धीरे धीरे जो बिचौलिए हैं, जो परंपरागत रूप से कमीशन खा रहे हैं, उनको छोड़ के नए लोग भ्रष्टाचारी नहीं होते, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते। किंतु समझाया ये गया था कि इससे पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी। किंतु सच्चाई ये है कि कांग्रेस की नीयत ये थी कि जो जो सरकारी काम में अंगुली उठाए, जो जो सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के लिए तैयार हो, वो एक चिंगारी ज्वाला बने, वो एक चिंगारी आग का रूप ले, उससे पहले उस चिंगारी को बुझा दिया जाए। यानी ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार की योजनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको समूल नष्ट किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये आरटीआई कानून लाया गया था और इसका कांग्रेस ने जम के दुरुपयोग किया। और जो जिस सच्ची नीयत के साथ लाया गया था, कांग्रेस की जो बैकडोर पे नीयत थी, उसको पूरा किया गया। जितने भी कार्यकर्ता थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनको एक एक करके चुन चुन के मारा गया। और आपको यदि आप उन लोगों की हत्या, उनकी दुर्घटना में मौत दिखाई गई, उनमें एक कॉमन फैक्टर ये था कि सब के सब रोड एक्सीडेंट में मारे जाते। जो जो आरटीआई का जवाब मांगता, आरटीआई से सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी चाहता, उनको रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया जाता।
देश में हजारों कार्यकर्ता, हजारों ईमानदार लोग, हजारों देश के रुपये पे जो भ्रष्टाचारी ये नेता खा रहे थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली हर आवाज़ को कांग्रेस ने चुन चुन के ख़त्म किया आरटीआई कानून के आड़े में। लगातार इन्होंने आरटीआई एक्टिविस्टों को रोड एक्सीडेंट में मरवाया, ट्रक दुर्घटना में मरवाया, और उन पे जो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ उन पे कभी भी उनकी किस तरह हत्या हुई, क्योंकि इसके लिए कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। इसका कारण ये था कि अज्ञात के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करके छोड़ देती। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जो लोग हैं, एक्टिविस्ट थे जो आरटीआई, उनको एक एक करके चुन चुन के कांग्रेस ने मरवाया। उनकी रोड एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मौत दिखा के उनके खिलाफ मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। उनकी कभी जांच नहीं की गई, उनकी कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। ये समय है उन कांग्रेस के काले कारनामों को पुनः याद करने का। वैसी सरकार वापस फिर न आए। जो नई जनरेशन है उनको ये ध्यान रखना चाहिए किस तरह निर्दोष सच्चे देशभक्त लोगों को चुन चुन के कांग्रेस ने मरवाया था। आज हर एक छोटे बड़े यदि कोई छोटा गलत कार्य हो जाता है तो उस पर सरेआम प्रधानमंत्री मोदी व सीएम को कटघरे में खड़ा किया जाता है। क्या आम जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब मांगेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतने आरटीआई कार्यकर्ताओं को क्यों मरवाया? उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से इसका जवाब मांगे और अपने वोट के द्वारा कांग्रेस को जवाब दें भी। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।